आज पूरे 15 वर्षों बाद बगीरा अपनी एक विशाल सेना लेकर अपने बूढ़े पिता को बचाने के लिए दुश्मनों की धरती पर आया है। जब बन गया भाई भाई का दुश्मन और दुश्मनों के साथ मिलकर खेला गया खूनी खेल, तब ऐसे गद्दारों को अपनी सरजमीनों से हटाने के लिए एक आदर्श बेटे ने निभाया अपना कर्तव्य और खड़ी की अपनी एक विशाल सेना और बिना डरे अपने सिपाहियों को लेकर बेखौफ दुश्मनों से टक्कर लेने फिर से लौट आया एक महान आदर्शवादी बेटा। तो आज जानते हैं बगीरा के जीवन का इतिहास। तो आखिर क्यों इतने लंबे वर्षों तक बगीरा अपने जंगल से दूर रहा और क्यों एक बूढ़े पिता ने अपनी जिंदगी के 15 वर्ष दुश्मनों की कैद में बिताए। तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है वीरभान शेर की जिंदगी से। वीरभान शेर जो कि एक बहादुर, निडर और ताकतवर साम्राज्य का इकलौता राजा था। अपनी वीरता और शौर्य से वीरभान शेर ने अपना साम्राज्य चारों दिशाओं में फैलाया हुआ था। जंगल का हर छोटे से छोटा बड़ा जानवर सब अपने राजा वीरभान शेर को अपना मसीहा मानते थे और अपने सम्राट के इतने विशाल साम्राज्य में खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। वीरभान शेर इतने बड़े साम्राज्य का अकेला सम्राट था, लेकिन जहां वीरभान की इतनी बड़ी विरासत थी, वहीं दुश्मनों ने वीरभान की धरती पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। उन्हीं दुश्मनों में से एक था वीरभान का सगा भाई काली शेर, जो वीरभान के रहते कभी भी जंगल का राजा नहीं बन सकता था, जिसने सालों पहले खुद को वीरभान से अलग कर लिया था और अपने बड़े भाई को अपना दुश्मन मान लिया था। और अब इसी दुश्मनी के बीच जन्म लिया वीरभान के बेटे बगीरा ने, जो जन्म के साथ ही कुछ अनोखी शक्तियां लेकर आया था, जिसका अंदाजा जंगल में किसी को नहीं था। बगीरा की उन विशाल शक्तियों को देखकर दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। इधर वीरभान शेर और उसकी पत्नी अपने बेटे बगीरा को लेकर बहुत खुश थे, तो दूसरी तरफ काली शेर ने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया था और वह दुश्मन था खतरनाक बंटी बाघ, जो खूनी लुटेरों के नाम से जंगल की सीमाओं में मशहूर था। बंटी बाघ, तुम्हें सब पता है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। सालों बाद मेरा राजा बनने का सपना पूरा होने वाला था कि उस वीरभान शेर के घर उसके बेटे ने जन्म ले लिया, और वह भी कोई साधारण बेटा नहीं। उसका बेटा बगीरा अद्भुत विशाल शक्तियां लेकर आया है। बंटी बाघ, वीरभान का बेटा बगीरा हम सबकी मौत बनकर आया है। तुम चिंता मत करो काली, मुझे इस बारे में सारी खबर है। इससे पहले बगीरा हम सबका काल बन जाए, हमें उसका सफाया करना होगा। तो इस तरह शुरू होती है दुश्मनों की खूनी जंग की एक प्लानिंग। इधर वीरभान शेर अपने बेटे बगीरा को जंगल में घुमाकर चारों दिशाओं में फैली अपनी विशाल विरासत समझा रहा था। बगीरा, आज तुम इस विशाल विरासत को अच्छे से देख लो। मेरे बाद अब तुम इस विशाल साम्राज्य को संभालोगे। ये सभी जंगल के जानवर तुम्हारी प्रजा होंगे और तुम्हें इनका अपनी औलाद से बढ़कर इन सब की रक्षा करनी होगी। वीरभान शेर अपने बेटे बगीरा को समझाते हुए अपनी गुफा की तरफ वापस लौट रहा था कि तभी बंटी बाघ के कुछ सिपाही वहां आते हैं और वीरभान शेर और बगीरा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी बंटी बाघ के 2 सिपाही पीछे से आकर वीरभान शेर पर हमला करके उसे वहीं बेहोश कर देते हैं। हो। अरे चूजे, मैंने सुना है तेरे पास अद्भुत शक्तियां हैं। मुझे वो तेरी शक्तियां देखनी है। जरा अपनी शक्तियों का मुझे कुछ प्रदर्शन दिखा। हट जाओ, दूर रहो, तुम सब दूर रहो मेरे पिता से, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। हो। अच्छा देखो भाइयों, कितना तेज है इसकी आवाज में। हो। बंटी और उसके सभी सिपाही बगीरा पर हंसने लग जाते हैं। तभी वीरभान शेर को होश आ जाता है। वीरभान उठकर बंटी के सिपाहियों पर हमला करता हुआ अपने बेटे के पास आता है और जैसे तैसे बगीरा को उन दुश्मनों के बीच से निकालकर तेजी से भागता है। बंटी बाघ और उसके सभी सिपाही वीरभान शेर का पीछा करते हैं। वीरभान शेर जैसे तैसे दुश्मनों से बचकर गुफा पर आता है और अपनी पत्नी भानवी से कहता है, भानवी, दुश्मनों ने हमारी जमीन पर हमला कर दिया है। हमारे बेटे बगीरा का जीवन संकट में है, इसलिए तुम इसी समय बगीरा को लेकर जंगल के कुछ जानवरों के साथ इस जंगल से निकल जाओ। तब भानवी शेरनी अपने बेटे बगीरा को लेकर जानवरों के साथ जंगल से निकल जाती है और उधर बंटी बाघ के सिपाही वीरभान शेर के पास आकर उसे घेर लेते हैं।
वीरभान शेर, बहुत भगा चुका तू हम सबको, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ऐसा कहकर बंटी बाघ वीरभन शेर पर हमला करके उसे मारने ही वाला था कि तभी काली शेर बंटी को रोकता हुआ वहां आता है। रुक जाओ बंटी, ये गलती कभी मत करना। क्या हुआ काली, तुमने मुझे क्यों रोका? मत रोको मुझे, आज मैं इस वीरभान शेर का अंत ही कर दूंगा। नहीं बंटी बाघ, इसे मारने से हमारी समस्या का हल नहीं होगा। इसने हमारे यहाँ पहुँचने से पहले अपने बेटे को जंगल से भगा दिया है। अब जब तक हमें ये अपने बेटे का पता नहीं बता देता, तब तक ये हमारे साथ बंदी बनकर रहेगा। सिपाहियों, बंदी बना लो इस वीरभान को। तब बंटी बाघ के सिपाही वीरभन शेर को बंदी बना लेते हैं। इधर काली शेर खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। सब मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से इस जंगल का महाराज मैं हूँ, इसलिए आज से इस जंगल में मेरी हुकूमत चलेगी और तुम सबको मेरा हुक्म मानना होगा, और जिस किसी ने मेरा हुक्म नहीं माना तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह सुनकर जंगल के जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब सब जानवर डर डर के जीने लगते हैं और अब इस तरह जंगल में चारों तरफ खौफ का माहौल होता है। अब ऐसे ही जंगल में समय बीतता है। उधर बगीरा अपनी माँ भानवी की देख रेख में जवान हो जाता है और साथ ही बगीरा को उसकी सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं। तब बगीरा शेर अपनी उन शक्तियों से अपनी एक विशाल सेना तैयार करता है। तब भानवी शेरनी अपने बेटे बगीरा से कहती है, बेटा, अब वक्त आ गया है हमारी सरजमीनों से उन खूनी दुश्मनों को हटाने का और तुम्हारे पिता को उनकी कैद से आज़ाद कराने का। हाँ माँ, मैं अपने उन दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने सालों तक मेरे पिता को कैद रखा। न जाने उन्होंने पिताजी पर कितने अत्याचार किए होंगे। मैं उन बेरहमों से चुन चुन कर बदला लूंगा। तो इस तरह अब बगीरा अपनी विशाल सेना लेकर दुश्मनों की जमीनों पर आ जाता है। उधर बंटी बाघ और काली शेर भी अपनी विशाल सेना लेकर तैयार खड़े थे। वीरभान शेर, हमें जिस दिन का इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। आज तेरा बेटा खुद हमारे पास चलकर अपनी बलि देने आ रहा है। आज हम तेरे सामने तेरे बेटे को खत्म करेंगे और उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेंगे। तभी बगीरा अपनी सेना लेकर वहां पहुंचता है और अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों पर हमला बोल देता है। बगीरा के सिपाही बंटी बाघ और काली शेर के सिपाहियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार देते हैं और बंटी अपनी विशाल शक्तियों से बंटी बाघ और काली शेर दोनों को जलाकर भस्म कर देता है और अपने पिता वीरभान शेर को आजाद करा लेता है। आज पूरे 15 वर्षों बाद वीरभान अपने बेटे बगीरा को देखकर बहुत खुश होता है और अपने बेटे को गले से लगा लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।